तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण। ओके गाइस, हमारा चैप्टर है पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज भोजन के घटक हैं। हमारे भोजन के घटक क्या होते हैं? हमारा मेन टॉपिक आया है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक हमारे ये दिए गए हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसके बाद भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों उठता है, क्या पोषक किसे कहते हैं? पोषक, तो यहाँ पर ये दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ये है पोषक की परिभाषा। इसके बाद सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं से नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे एक मेन हेडिंग, केवल पादप ही ऐसा, पादप यानी कि वृक्ष, पेड़, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं वही केवल जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था पोषक, अब यहाँ पर आया है पोषण। तो यहाँ पर दिया गया है, पोषक पदार्थों सजीवों की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते उसे स्वपोषण कहलाती है। तो बच्चों, बस आज के लिए पोषण तक ही, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।